रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सभी इंडियंस को नाइजर छोड़ने को कहा है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि नाइजर इज एट द स्टेज ऑफ वॉर। A coup attempt is underway in the West African nation of Niger. Witnesses report that military vehicles have been blocking the entrance to Mohamed Bazoum's presidential palace. The president says members of the presidential guard are holding him inside the palace. एक अनप्रिडिक्टेबल मिलिट्री टेको जिससे आसपास की सारी कंट्रीज ने वॉर शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें से कुछ प्रेसिडेंट को वापस लाना चाहते हैं और कुछ मिलिट्री के साथ है। पर ये कॉन्फ्लिक्ट तुम जो सोच रहे हो उससे काफी बड़ा है, क्योंकि नाइजर की जियोपॉलिटिकल लोकेशन और उसके नेचुरल रिसोर्सेज यूएस और फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कंट्रोल अब दो नए प्लेयर्स के हाथ में आने वाला है। शुरुआत में नाइजर का ये मिलिट्री टेकओवर वेस्ट अफ्रीका में हुए पिछले कुछ मिलिट्री टेकओवर जैसा ही लग रहा था, जैसा माली और बुर्किना फासो में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। 26 जुलाई को सोल्जर्स ने कंट्री के प्रेसिडेंट को कैपिटल सिटी नाइमे से किडनैप किया और उसी समय उन्होंने टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में बताया कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, क्योंकि नाइजर के प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजोम मिलिट्री कस्टडी में होने के बावजूद भी दुनिया के अलग अलग लीडर्स से बात कर सकते थे। और यही नहीं याद है कि वो सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस शेयर कर सकते हैं और लोग उनसे मिलने भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली हर कोई नहीं, लेकिन ही कैन हैव विजिटर्स। लेकिन बोथ यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस ने कहा है कि वो नाइजर से कनेक्शन तोड़ देंगे, जो नाइजर में आने वाली बिलियन डॉलर्स की एड्स पे एक रिस्क बन सकता है। आसपास की कंट्रीज ने कहा है कि वो एक वॉर शुरू कर सकते हैं नाइजर पे, जिसमें से कुछ इस मिलिट्री टेकओवर के खिलाफ है और कुछ इस मिलिट्री टेकओवर के साथ है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के एक ग्रुप इकोवास ने जुलाई 30 को मिलिट्री टेकओवर के अगेंस्ट में नाइजर के मिलिट्री जुंटा को एक क्लियर स्टेटमेंट दिया कि वो प्रेसिडेंट मिस्टर बाजोम को एक वीक के अंदर पावर में वापस ले आए, नहीं तो उन्हें मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। पर नाइजर की मिलिट्री जुंटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और नाइजर के 25 मिलियन लोगों का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। मिलिट्री लीडर्स ने कंट्री के सारे एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि आसपास की कंट्रीज उनकी कंट्री को इन्वेड करना चाहती हैं। लेकिन आसपास की कुछ कंट्रीज जैसे माली एंड बुर्किना फासो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नाइजर पर बाहर से अटैक करता है तो हम समझेंगे कि ये अटैक हम पे हुआ है। पर इस टेकओवर का असली रीजन अभी तक क्लियर नहीं है। अफ्रीका के साहिल रीजन में रिसेंटली बहुत सारे मिलिट्री टेकओवर्स हुए हैं, जिससे आसपास की अफ्रीकन कंट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नाइजर का ये मिलिट्री टेकओवर बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनने वाला है, स्पेशली उन अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जिनके रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंच और अमेरिकन सोल्जर्स अफ्रीका में बढ़ते इस्लामिक स्टेट्स के अटैक्स को काउंटर करने के लिए वहाँ की कंट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं। और करंटली ये कोलैबोरेशन अभी होल्ड पे है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस नाइजर में डेमोक्रेसी वापस चाहते हैं, जिसके चलते यूरोपियन नेशंस ने अपने सिटीजन्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है और यूएस ने भी अपने एम्बेसी स्टाफ को मूव करना शुरू किया है। और यूनाइटेड किंगडम एडवाइस कर रहा है लोगों को कि वो कंट्री में ट्रेवल ना करें इस सिचुएशन के कारण। सर्टेनली अगर ये मिलिट्री टेकओवर सक्सेसफुल हो जाता है तो रेड सी से अटलांटिक तक एक लाइन से सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ का कंट्रोल मिलिट्री जुंटास के हाथ में होगा। और जितने भी लीडर्स को इस रीजन में इलेक्शंस के थ्रू चुना गया था उसमें से ज़्यादातर मिलिट्री टेकओवर का शिकार हो चुके हैं। और 2020 से नाइजर की नेबरिंग कंट्रीज़ में माली, बुर्किना फासो एंड गिनी में 5 मिलिट्री टेकओवर अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। लेकिन नाइजर थोड़ा सा डिफरेंट था। बहुत सारे मिलिट्री टेकओवर्स होने के बावजूद भी 2021 में नाइजर में इलेक्शंस होते हैं और मिस्टर बाजोम डेमोक्रेटिक नाइजर के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कंट्री को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। और उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट किया, जिससे कंट्री की इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। और इस साल नाइजर की इकोनॉमी 7% तक ग्रो करने वाली थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए मिस्टर बाजोम ने हमेशा एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह काम किया और अब रशिया का साहिल रीजन पर बढ़ता इन्फ्लुएंस देखकर यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस मिस्टर बाजोम और नाइजर पे और भी ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। करीब 1100 अमेरिकन सोल्जर्स और 1500 फ्रेंच सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं नाइजर में उनके ड्रोन बेसिस के साथ। और अभी तक ये कंट्रीज $2.2 बिलियन तक दे चुकी हैं नाइजर को एज फॉरेन एड्स। और मिस्टर बाजोम के वेस्ट के साथ इस पार्टनरशिप से नाइजर की सेफ्टी तो इम्प्रूव हो रही थी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस से होने वाली डेथ्स का रेशियो इस साल काफ़ी कम हो गया था पिछले साल के मुकाबले। और मिस्टर बाजोम के बढ़ती फ्रेंडशिप भी एक कारण हो सकती है इस मिलिट्री टेकओवर का। इकोवास वेस्ट अफ्रीका का एक पावरफुल ग्रुप है जिसमें 15 कंट्रीज आती हैं और 400 मिलियन लोग आते हैं। ओरिजिनली इसे बनाया गया था अफ्रीकन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को बूस्ट करने के लिए, लेकिन इकोवास अफ्रीका के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को भी सॉल्व करती है। और 1990 से ये एक पीस कीपर की तरह उभर कर आया है, जो सीज फायर मेंटेन करते हैं और डिक्टेटर्स को रिमूव करते हैं और जो भी रिवोल्ट्स होते हैं उन्हें काम करते हैं। देखो, कहने को तो इकोवास एक पावरफुल ग्रुप है, लेकिन उन्होंने अभी तक जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं वो सभी छोटी कंट्रीज़ थी। लेकिन नाइजर एक बड़ी कंट्री है जिसका साइज़ फ्रांस से डबल है और नाइजर के पास एक एक्सपीरियंस्ड आर्मी है जिसे अमेरिकन और यूरोपियन स्पेशल फोर्सेस ने ट्रेन किया है। और शायद यही कारण है कि नाइजर की मिलिट्री जुंटा इकोवास को इतना सीरियसली नहीं ले रही है।
मिस्टर बाजोम एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि जब भी मिलिट्री टेक ओवर्स होते हैं तो लीडर्स या तो एस्केप कर जाते हैं या फिर फॉर्मली रिजाइन करते हैं, और मिस्टर बाजोम ने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो अपने घर पर है और फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस से बात भी की है, इस मिलिट्री टेक ओवर का हेड, जिसने पिछले 12 सालों तक मिस्टर बाजोम को गाइड किया है, और आज उसी ने उन्हें कैद कर दिया है। और टिचानी ने ये टीवी स्पीच में कहा कि वो मिस्टर बाजोम को कभी भी चार्ज में वापस नहीं लाएगा। नाइजर के कैपिटल नाइमे में इस मिलिट्री टेकओवर के सपोर्ट में लोग रशियन फ्लैग लहरा रहे थे और व्लादिमीर पुतिन को प्रेज कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं इस मिलिट्री टेकओवर में रशिया का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके बहुत कम सबूत हैं, लेकिन फिर भी रशियन नाइजर के इस मिलिट्री टेकओवर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हम साहिल रीजन के पिछले कुछ मिलिट्री टेकओवर्स को देखें, जैसे सूडान, बुर्किना फासो और माली, जहाँ पर रशिया के टफ प्राइवेट आदमी वैगनर ग्रुप का प्रेजेंस था, और अगर हम इस मिलिट्री टेकओवर को रिसेंट में हुए बुर्किना फासो और माली के मिलिट्री टेकओवर्स की तरह देखते हैं, तो जो मिलिट्री जुंटा अभी चार्ज में है वो अमेरिकन और फ्रेंच सोल्जर्स को अपने देश से बाहर फेंक देंगे। इसका फायदा रशियंस जरूर उठाएंगे, क्योंकि देखो, साहिल रीजन में रिच रिसोर्सेज होने के बावजूद भी यहाँ की सारी कंट्रीज अपनी आज़ादी के बाद से ही काफ़ी अनस्टेबल रही हैं, जिसके मेन कारण थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप्स, जिसकी वजह से बहुत सारे इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जैसे अलकायदा, ISIS और बोको हराम ने बड़े पैमाने पर यहाँ पे वायलेंस करना शुरू कर दिया था। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर अपने सोल्जर्स यहाँ भेजे और अपने बेसेस बनाए इस्लामिक मिलिशिया से लड़ने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रही थी, जो वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। But the coup comes as the EU, including France, is trying to phase out its dependency on Russian uranium. When the EU passed sanctions on Russian oil and gas, it left uranium out. Russia has every interest in keeping it that way. और यही नहीं, फ्रांस की करीबन 200 कंपनीज और उनकी सब्सिडरीज माली, बुर्किना फासो, नाइजर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ऑपरेट करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो ये साफ दिखाता है कि फ्रांस आज़ादी के बाद भी इन कंट्रीज़ को आज भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। और यही कारण है कि यहाँ के लोग वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा रशिया को चुन रहे हैं।